हेलो एवरीवन, राम राम जी। स्वागत है आपका विजन क्लासेस कठुमर पर। मैं हूं चांदनी चौधरी, आपके इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आपको हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम दिसंबर में ही मानकर और तैयारी करनी है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में जो पढ़ाया था, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे का शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने कंटिन्यूअस पढ़ाया था और अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है? जब कोई काम हाल ही में समाप्त हुआ हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं जो हमें सेंटेंस में दिखे तो उससे हमें पहचान हो जाएगी। अब देखते हैं। जैसे कि रिसेंटली, so far, never, ever, yet, till, already, और it is। मतलब जब किसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड दिख जाए, जैसे कि रिसेंटली, सो फार, नेवर, एवर, यट, जस्ट और टिल, जस्ट और टिल, ऑलरेडी, ईटीसी और भी वर्ड है। अगर आपको किसी सेंटेंस में ये शब्द मिल जाएं तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कितने टाइप के होते हैं? उसमें सेंटेंस आपको पता है 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, तीसरा होता है नेगेटिव और चौथा होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब जो कार्य हाल ही में समाप्त हुआ हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस एमबी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब हमें पता है इसमें मेन वर्ब कौन सी होती है? एमबी की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब यानी कि एचवी वो होती है हमारी हैज या हैव। ये इसकी मुख्य पहचान होती है। अब हमें हैज और हैव कब यूज करना है, किसके साथ यूज करना है, अब हम आपको वो बताते हैं। हैज को जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है यानी कि अकेला जो सब्जेक्ट होता है केवल एक वचन हो तो उसके साथ में हैज का यूज करेंगे। जैसे कि ही, शी, इट और नेम।
ही, शी, इट, नेम, इनके साथ में हैज का यूज करेंगे। अब हैव को किसके साथ यूज करते हैं? जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमारा, यानी कि जो बहुवचन सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ में हैव का यूज करते हैं। वो कौन से होते हैं? आई, वी, यू और दे। हैज का यूज किसके साथ करना है? जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही, शी, इट और नेम, इनके साथ में हमें हैज का यूज करना है। अब हैव का यूज किसके साथ करना है? जो भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो उसके साथ में हम हैव का यूज करते हैं, जैसे आई, वी, यू और दे। और एम बी की हमारी थर्ड फॉर्म होती है, जो भी मेन वर्ब दी होती है तो उसकी हम थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स है, उनको हम बना के देखेंगे। अब इसकी पहचान क्या होती है कि जो काम बस वर्तमान में तुरंत ही समाप्त हुआ है, तो उसको बनाना कैसे है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसने अपनी उंगली काट ली है, तो शी के हिसाब से हैज कट हर फिंगर। सबसे पहले क्या करना है आपको? सब्जेक्ट को लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लेना है, फिर एमबी की थर्ड फॉर्म लेना है और बाद में जो भी बचा कुचा होता है हमारा सेंटेंस में उसे लिखना है। अब दूसरा सेंटेंस है हमारा, राधे ने अपना काम समाप्त कर लिया है। उसने अपना काम बस अभी समाप्त किया है, समाप्त कर लिया है उसने अपना काम। तो राधे has finished her work। अब तीसरा सेंटेंस हम देखेंगे, मैंने तुरंत ही एक पत्र लिखा है। मैंने बस अभी तुरंत लिखकर हटी हूं, मैं पत्र लिखा है मैंने। तुरंत जो काम हुआ होता है प्रेजेंट में तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो आई हैव रिटन ए लेटर रिसेंटली, या आप इसको ऐसे बना सकते हैं, आई हैव जस्ट रिटन ए लेटर। अब हमें करना क्या होता है? स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है बस हमें। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, फिर उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद लिखना है हमें जो भी बचा कुचा ऑब्जेक्ट होता है उसे हम लिख देंगे सेंटेंस में। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद एमबी थर्ड, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा होता है हम उसे लिख लेंगे। समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सेंटेंस पर। सेकंड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जब कोई काम वर्तमान में जस्ट समाप्त ही हुआ है और उसका प्रश्न पूछा जाता है कि यह कार्य समाप्त हुआ है या नहीं, तो उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मूला, सबसे पहले हम हमारी हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। अब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे हम WH वर्ड। तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब वाला देखना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद एमवी थर्ड और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सेंटेंस में जो भी बचा होता है उसे हम लास्ट में लिख देंगे। अब WH वर्ड वाले में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर उसके बाद में एमवी थर्ड और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर जो भी हमारा बचा कुचा है सेंटेंस में हम उसे लिख देंगे। क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एमवी थर्ड, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास में, क्या वे हाल ही में तुम्हारे घर आए हैं। मतलब जो घटना बस अभी हुई है और उसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वो तुम्हारे घर आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब जब ये हमें पता चल रहा है कि जब क्वेश्चन पहले ही पूछा जा रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हैव दे recently visited your house, क्वेश्चन मार्क। कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और फिर एमबी की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी बचा होता है। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है, क्या उसने यहाँ 5 घंटे के लिए कार्य किया है। मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्तमान में जो काम समाप्त हुआ है क्या वो काम हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले अब हमें पता चल गया ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। तो उसने, उसके हिसाब से आएगा हमारा हैज शी वर्कड हेयर फॉर 5 hours, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर एमबी थर्ड और फिर हमारा जो भी बचा कुचा होता है ईटीसी सेंटेंस में हम उसे लिख देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या मेरी पुत्री ने सारे सेब खा लिए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मेरी पुत्री ने ये काम कर लिया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले मेरी पुत्री के अनुसार आएगा हैज माय डॉटर ईटन ऑल दी एप्पल्स, APPLE और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमें करना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में ये सब्जेक्ट है पूरी, फिर उसके बाद में एमबी थर्ड और फिर बचा कुचा जो भी सेंटेंस में होता है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ गया आपको एग्जांपल से। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं।
हमारा तीसरा सेंटेंस पढ़ेंगे, वो है नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य मतलब कोई काम बस प्रेजेंट में हुआ ही है, समाप्त हुआ ही है और उसके बारे में उसको नकारा जा रहा है कि ये नहीं हुआ है, तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज प्लस हैव प्लस नॉट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद में क्या लेना है, हेल्पिंग वर्ब को लेना है, हैज हैव को लेना है, फिर तीसरे नंबर पे हमें नॉट को लेना है, फिर उसके बाद में एमबी की थर्ड फॉर्म को यूज करना है और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लेना है और फिर जो भी बचा कुचा होता है हमें उसको लेना है। आगे आपको समझ में? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, एमबी थर्ड, ऑब्जेक्ट और ईटीसी हो गया। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो आपके सामने ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अब इनको हम सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है, वह अमेरिका नहीं गया है। तो अब इसको क्या बनाएंगे हम? He has not gone to America. सबसे पहले क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लेना है, फिर हमें नॉट को लेना है और फिर एमबी की थर्ड फॉर्म को लेना है और बाद में जो भी कुछ बचता है उसे हमें लिख देना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, तुमने लंबे समय से कोई परेशानी का सामना नहीं किया है। अब लंबे समय से इसकी पहचान हो गई, तो अब इसको क्या लिखेंगे? You have not faced any problem, any trouble for a long time, या इसको हम so far लिख सकते हैं, so far ही लिख दो, so far। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में नॉट और फिर एमबी की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में जो भी हमारा बचा कुचा होता है उसे हम लिख देंगे। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, तुम अब तक नहीं जागे हो। तुम अब तक जगे क्यों नहीं हो? उठ जाओ भाई, अब तो जग जाओ। तो आ जाएगा हमारा You have not walked up। इसको वॉक्ड बोलते हैं, वॉक्ड नहीं बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है बस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में जो भी हमारा बचा कुचा होता है ऑब्जेक्ट और जो भी बचा होता है उसे हम लिख देते हैं। अब ये तो हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस तक। अब आपको एक और रूल बताते हैं कि जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और वो अब तक जारी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं। अब देखते हैं हम उसके लिए क्या करते हैं। जो काम पास्ट में प्रेजेंट में शुरू हुआ है और वो समाप्त नहीं हुआ है, जारी है, तो उसके लिए हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म
प्लस में सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अब सिंस या फॉर का यूज कैसे करना है, अब देखते हैं। सिंस का यूज कब करना है आपको और फॉर का यूज कब करना है। जब कोई निश्चित समय हो, किसी की सन या डेट दे रखी हो, फिक्स टाइम हो, फिक्स टाइम दिया हुआ हो, तो वहां पे सिंस का यूज करते हैं। अब जैसे कि सन दी हुई हो 1990, 91, 2000, या फिक्स डेट दी हो 12 जनवरी, या कोई भी डेट फिक्स हो जो दे रखी हो कि ये निश्चित है, उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। अब फॉर का यूज किया जाता है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। अब जैसे कि दिन के 2 घंटे, या फिर आपसे कह दिया जाए कि उस महीने के दिन को, तो आपको पता तो नहीं है ना कि कौन सा दिन है वो पर्टिकुलर, तो निश्चित समय दिया हो, तो जैसे कि 5 o'clock ऐसे दिया हो, तो वहां पे टाइम बता दिया हो घड़ी का, तो वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। या अनिश्चित समय के लिए दिया हो, जैसे 4 days 3 days ऐसे दिया हो, क्योंकि उनकी निश्चित नहीं पता है कि वो कौन से महीने का या साल का दिन है, तो हमें इनके साथ में सिंस या फॉर का यूज करना है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सेंटेंस पर, जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आगे आपको समझ में? लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, जब कोई काम चल रहा होता है, समाप्त ही हुआ होता है हमारा, और उसका प्रश्न भी पूछा जाता है और उसे नकारा भी जाता है, तो उसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब वाला लिखे हम सबसे पहले, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला हो गया। अब हम लिखते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले, तो WH वर्ड, दूसरा है हमारा WH वर्ड वाला, तो WH वर्ड। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो आप? नोट्स बनाना है अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। WH वर्ड प्लस हमारी हैज, हैव, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में एमवी थर्ड, प्लस में ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें हैज हैव को लेना है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में हमें सब्जेक्ट को लेना है, फिर तीसरे नंबर पर हमें नॉट को लेना है, फिर हमें एमबी की थर्ड फॉर्म को लेना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद जो भी बचा कुचा सेंटेंस में होता है उसे लेना है। अब हम WH वर्ड वाली बात करें, WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस के बारे में, तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को लेना है, फिर आपको नॉट को लेना है, फिर उसके बाद में एमबी थर्ड को लेना है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी। इस तरह से आपको पढ़ा रही हूं मैं, उस तरह से आपको कोई भी नहीं मिलेगा इतनी बार रिपीट करने वाला, इतनी अच्छी तरह से समझाने वाला। तो ध्यान से आपको पूरी वीडियो को देखना है और मेरे साथ में रिपीट करते रहना है। ध्यान को सिर्फ यहाँ पे केंद्रित रखना है। मैं गारंटी देती हूँ आपको, आपके टेंस चुटकियों में याद नहीं हो जाए तो कहीं भी आप फेल नहीं होगे। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।
एग्जाम्पल्स। हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब हम इनको सॉल्व करके देखेंगे। क्या तुम इस घर में 1999 से नहीं रहते हो? तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और नकारा भी जा रहा है, दोनों चीजें हैं। और यहाँ पे 1999 फिक्स डेट है, तो इसका मतलब हम सिंस का यूज करेंगे। तो अब हम क्या करना है, हमें क्या है, तो हैव यू नॉट lived, have you not lived in this house since 1999? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, और फिर उसके बाद में एम बी थर्ड, फिर उसके बाद में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बचा होता है, और अगर फिक्स डेट दी हुई होती है, सन दिया होता है, फिक्स टाइम दिया होता है, तो वहां पे हमें सिंस का यूज कर देना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, राम अब तक क्यों नहीं आया है? राम अब तक क्यों नहीं आया है? तो ये हमारा WH वर्ड वाला हो गया, अब हमें इसे पता चल गया है, तो अब हम इसे क्या बनाएंगे, वाई हैज राम नॉट कम येट, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले WH वर्ड को ले लेना है, फिर हेल्पिंग वर्ब को ले लेना है, और फिर सब्जेक्ट को ले लेना है, फिर उसके बाद में नॉट और एमी की थर्ड फॉर्म, और फिर जो भी बचा कुचा होता है उसे हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या वे हाल ही में ताजमहल नहीं गए हैं? तो अब क्या बन जाएगा, हाल ही से हमें पता चल रहा है ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो वे के हिसाब से आ जाएगा हैव दे नॉट गए हैं, गॉन ताजमहल, दी ताजमहल आएगा, दी ताजमहल, ताजमहल तो अकेला ही है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को लेना है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को लेना है, फिर उसके बाद में नॉट को लेना है, और फिर उसके बाद में जो भी बचा कुचा हमारा होता है उसे हम लिख देते हैं। अब ये हमारा परफेक्ट टेंस पूरा हो गया है, कंप्लीट। अब हम इसको एक बार रिवाइज करने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, मेरे साथ आप बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा। जो कार्य हाल ही में समाप्त हुआ है और उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। अब और इसके पहचान क्या होती है, इसके वर्ड कौन कौन से होते हैं, याद कीजिए, ऑलरेडी, जस्ट, येट, सो फार, रिसेंटली, और इन्हीं और भी बहुत सारे वर्ड हैं, तो इनसे आपकी पहचान हो जाएगी। तो अब इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, वही 4 पार्ट होते हैं। पहला सेंटेंस कौन सा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैज या हैव, फिर उसके बाद में एम की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में ETC। अब हैज हैव का किसके साथ यूज करना है आपको, हैज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जो सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी कि एक ही हो, तो वहां पे हम हैज का यूज करेंगे, ही, शी, इट, नेम। अब हैव का यूज किसके साथ करते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो यानी कि बहुवचन हो, तो वहां पे आई, वी, दे हम इनको यूज करेंगे। अब आती है हमारी
सेकंड सेंटेंस की बारी, वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में एमबी थर्ड, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में जो भी हमारा बचा कुचा होता है सेंटेंस में हम उसको लिख देते हैं। अब दूसरा होता है हमारा WH वर्ड वाला, तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, WH वर्ड, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में एमबी थर्ड, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर बचा कुचा जो भी होता है। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब है हमारी बारी तीसरे सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में एमबी थर्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बचा कुचा जो भी होता है। अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या करना है हमें, हैज हैव, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में एमबी थर्ड, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर बचा कुचा जो होता है। बार बार इनको रिपीट कीजिए मेरे साथ में, मेरे साथ बोलिए। अब WH वर्ड वाले कैसे बनाते हैं, WH वर्ड, फिर उसके बाद में हैज हैव, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट, फिर उसके बाद में एमबी थर्ड, और फिर ऑब्जेक्ट, और बाद में बचा कुचा जो होता है हम लिखते हैं। अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की क्लास में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कराएंगे। उसके बाद में जब हमारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे हम आपको उनके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। अब आपको सबसे पहले तो उसे रिपीट करते रहना है, प्रॉपर नोट्स बनानी है, और जितनी बार आप इसको रिपीट करेंगे तो आपको उतनी अच्छे से याद होगा। बिल्कुल बेस से कराया है आपको, और परीक्षाओं को ध्यान में देते हुए, क्योंकि हाई कोर्ट LDC का लेवल उतना हाई नहीं आता है। आपको एग्जाम्स के लेवल के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। आप तैयारी करोगे बहुत हाई लेवल की और फिर एग्जाम्स में वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो वहां पर भी स्टूडेंट्स मात खाते हैं। तो हमेशा लेवल के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। आपको लेवल हाई कराया जाएगा, लेकिन ये हाई कोर्ट LDC के हिसाब से, ग्रुप डी के हिसाब से, CET के हिसाब से, उसी हिसाब से आपको लेवल कराया जा रहा है। जैसे जैसे आपको याद होता जाएगा हम आपका लेवल बढ़ाते जाएंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बने रहिए विजन क्लासेस कठुमर पर। धन्यवाद।